तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सीटेट के प्रिपरेशन में ज़ोर शोर से लगे होंगे। तो आज हम सीटेट सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। हर क्वेश्चन के बाद 2 सेकंड का पॉज होगा। आप आंसर सोचिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या सभी से? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी से। बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। विकास की प्रक्रिया होती है अस्थायी, निरंतर, अचानक या असमान। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, निरंतर, क्योंकि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने की परिभाषा है याद करना, व्यवहार में परिवर्तन, सुनना या लिखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन, क्योंकि जैसे जैसे हम सीखते रहते हैं धीरे धीरे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। बुद्धि का सबसे पहला वैज्ञानिक परीक्षण किसने किया? गैल्टन ने, बिने ने, थॉर्नडाइक ने या पियाजे ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिने, पी ऑप्शन। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने, स्पीयरमैन, थॉर्नस्टोन या स्टर्नबर्ग? तो इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, स्टर्नबर्ग। इन्होंने बताया कि बुद्ध इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक, जिसे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत कहा गया। अधिगम का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिया? स्किनर, पॉलाक, थॉर्नडाइक या बंडूरा ने? तो इसको दिया है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किससे संबंधित है? पॉलाक, स्किनर, बंडूरा या गार्डनर? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉलाक। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, बंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो इसको दिया है बंडूरा ने। उन्होंने बताया कि व्यक्ति दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करके सीखता है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, गार्डनर, थॉर्नस्टोन या बिने? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है गार्डनर ने दिया। अधिगम में प्रेरणा का महत्व होता है गौड़, न्यूनतम, प्रमुख या अधिक, आवश्यक नहीं। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमुख, यानी अधिगम में प्रेरणा का प्रमुख महत्व होता है। बिना प्रेरणा के अधिगम, जैसे रुचि होगी ही नहीं तो हमारा अधिगम अच्छे से होगा ही नहीं। पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान प्राप्त करता है शिक्षक से, अनुभव से, दंड से या पुरस्कार से? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा अनुभव से, क्योंकि बच्चा स्वयं क्रियाएं करके धीरे धीरे, जैसे कि आप लर्निंग बाय डूइंग, जब किसी चीज़ को करके सीखेगा तो यही चीज़ पियाजे भी कहते हैं कि कोई चीज़ यदि करके सीखेगा बच्चा तो वो लंबे समय तक याद रहेगा, उसकी स्मृति में, याद में बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो अनुभव से बालक सीखता है, ये पियाजे कहते हैं। विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, या ए व सी दोनों? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए व सी दोनों, यानी सिर से पैर की ओर और अंदर से बाहर की ओर। बालक का सामाजिक विकास होता है अकेले, समूह में, दंड से या अनुशासन से? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, समूह में। यदि ग्रुप लर्निंग हो रही है तो वो अच्छी मानी जाती है, उससे सामाजिक विकास होगा। किसी चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं बच्चे तो वो अच्छे से सीखेंगे। किसी का कोई
डाउट रहेगा, कोई सॉल्व कर रहा है, तो समूह में यदि कोई चीज़ काम हो रहा है तो उससे उनके सामाजिक विकास भी होगा। तो समूह में सामाजिक विकास होता है। कक्षा में सीखने की गति प्रभावित होती है उम्र से, रुचि से, वातावरण से, या सभी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी, क्योंकि आयु, रुचि और वातावरण तीनों इम्पैक्ट करते हैं उसके बच्चे के सीखने में। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है अंक, क्षमता मापना, या वर्गीकरण या चयन। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षमता मापना। बुद्धि का उद्देश्य होता है कि कहाँ तक वह बच्चा सोच सकता है, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ तक है, उसमें हम बुद्धि का परीक्षण करके थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि उसकी क्षमता कहाँ तक उसका क्रिएटिव माइंड है। अधिगम का सर्वोत्तम रूप है रटंत यानी रटना, अनुभवात्मक, अनुकरण या मौखिक। तो अनुभव मतलब अधिगम का सर्वोत्तम रूप है अनुभवात्मक, यानी जब किसी चीज को बच्चा बार बार कर रहा है तो उसे लंबे समय तक याद रहेगी, तो वो सर्वोत्तम रूप है। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल है किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, शैशवावस्था, क्योंकि इसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेजी से होता है। सीखने में बाधक तत्व है रुचि, प्रेरणा, भय, उत्साह। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, भय, क्योंकि यदि बच्चे को भय होगा तो वो टीचर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो वह उसका जो डाउट रहेगा वो रह जाएगा, तो उसके लंबे समय के लिए उसके सीखने में बाधक होता है। बालक का बौद्धिक विकास निर्भर करता है आनुवंशिकता पर, वातावरण पर, या दोनों पर, या संयोग पर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, दोनों पर, मतलब आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर। शिक्षा का उद्देश्य होता है रोजगार देना, ज्ञान देना, सर्वांगीण विकास, परीक्षा पास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास, माने हर एक तरीके से विकास तुम्हारा। सीखने का स्थायित्व किस पर निर्भर करती है? दंड पर, पुनरावृत्ति पर, थकान पर, भय पर। यानी हमारा लंबे समय तक कब याद रहेगा ये चीज़। तो यदि हम बार बार किसी चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारी पुनरावृत्ति यानी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो इस पर निर्भर करता है। भयमुक्त वातावरण का प्रभाव होता है तनाव, अधिगम रुकता है, प्रभावी अधिगम होता है, अनुशासन घटता है। भयमुक्त वातावरण मतलब जब बच्चा को फ्री कर दिया जाए कि वो क्वेश्चन पूछे, कोई चीज़ क्रिएटिव चीज़ें कर सके, तो उसे उसकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी, तो इससे अधिगम उनका प्रभावी होगा यानी बढ़ेगा, अच्छे से वो सीख पाएगा। समस्या समाधान विधि का उद्देश्य क्या है? रटना, सोच विकसित करना, अनुशासन, या स्मरण। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सोच विकसित करना। इस समस्या समाधान विधि में बच्ची को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है जिसमें बच्चा उसे सॉल्व करता है, तो उससे उसके सोच विकसित होते, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। बालक का सामाजिकरण कहाँ होता है? परिवार में, विद्यालय में, समाज में, या उपरोक्त सभी? तो बालक का सामाजिकरण सभी में होता है, मतलब परिवार में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, समाज में भी होता है। आत्म अवधारणा का विकास होता है जन्म से, अनुभव से, दंड से, या अनुकरण से। तो जन्म से, अनुभव से, या दंड से, या अनुकरण से, इसमें से कौन सा आंसर होगा?
तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अनुभव से, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं की छवि बनाता है। संवेगात्मक विकास सबसे अधिक कब होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? तो संवेगात्मक विकास सबसे अधिक शैशवावस्था में होता है। इसमें हमारी भावनाएं तीव्र होती हैं, अस्थिर होती है, संवेदनशील होती हैं। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, शैशवावस्था। सीखने को सबसे अधिक प्रभावी करता है अभिरुचि, भय, थकान या दंड? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, अभिरुचि। यानी रुचि होने पर बच्चा ध्यानपूर्वक सीखता है और जल्दी सीखता है। ध्यान की अवधि बढ़ती है आयु बढ़ने से, भूख से, शोर से या डर से? तो इसमें हमारा हो जाएगा आयु बढ़ने से, कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी मानसिक परिपक्वता बढ़ती है, हमारे अंदर एकाग्रता आती है। सीखने में सबसे बड़ी बाधा है जिज्ञासा, भय, उत्साह या प्रेरणा? तो भय हमारी सबसे बड़ी बाधा है। रचनात्मकता को बढ़ावा देता है स्वतंत्र वातावरण, कठोर अनुशासन, दंड या दबाव? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वतंत्र वातावरण। स्वतंत्र वातावरण जैसे मैंने पहले भी बताया कि यदि बच्चा क्रिएटिव रूप से सोचेगा, किसी चीज़ को ओपन रूप से सोचेगा, तो उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी, तो रचनात्मकता बढ़ेगी। बुद्धि का परीक्षण का उद्देश्य है व्यक्तित्व माप, क्षमता माप, व्यवहार सुधार या स्मृति जांच? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्षमता माप। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समान अवसर, प्रतिस्पर्धा, वर्गीकरण या चयन? तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, समान अवसर। मतलब समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को बराबर अवसर देना, बराबर अपॉर्चुनिटी देना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ का उसमें भेदभाव ना करना। व्यवहार में परिवर्तन होता है अनुभव से, दंड से, भय से या मजबूरी से? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा अनुभव से, क्योंकि अनुभव से सीखा गया व्यवहार अस्थायी रूप से प्रभावी होता है। अधिगम का सही अर्थ है याद करना, व्यवहार में परिवर्तन, रटना या सुनना? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। परिवार शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शैशवावस्था में जन्म के बाद वृद्धि सबसे तेजी से होती है। अस्थायी अधिगम होता है अनुभव से, भय से, दंड से या रटने से? तो अस्थायी अधिगम अनुभव से होता है। अनुकरण सिद्धांत किसने दिया? अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बंडूरा ने। इन्होंने बताया कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। सकारात्मक अनुशासन आधारित है पुरस्कार पर, दंड पर, डर पर या दबाव पर? तो प्रोत्साहन, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा पुरस्कार पर। प्रोत्साहन से व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। कक्षा में विविधता का अर्थ है, कक्षा में विविधता का अर्थ है कि अलग अलग पृष्ठभूमि, केवल होशियार बच्चे या चयनित समूह? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, अलग अलग पृष्ठभूमि। जैसे हमारे क्लास में विभिन्न विभिन्न सामाजिक भाषा के, मतलब अलग अलग भाषा वाले बच्चे भी आते हैं, और सांस्कृतिक आज अलग अलग संस्कृति होती है उनकी, और
जहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, तो वो हमारी कक्षा की विविधता होती है। बुद्धि का सर्वोत्तम मापन है तो साक्षात्कार, अवलोकन, मानकीकृत परीक्षण या प्रश्नोत्तर। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण का मतलब होता है निष्पक्ष या विश्वसनीय होता है। मतलब उसमें किसी चीज़ को फिक्स कर दिया जाता है और उसका मापन हम उस किसी मानक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि इतने से इतने के बीच में ये आएंगे। मतलब स्मार्ट थिंकिंग वाले आएंगे, फिर मॉडरेट आएंगे, फिर लोअर थिंकिंग वाले आएंगे। तो कहाँ से किसकी सोचने की क्षमता है, ये आ, मानकीकृत परीक्षण द्वारा किया जाता है और ये सर्वोत्तम मापन होता है। तो बाल मनोवैज्ञानिक संबंधित है, यानी बाल मनोविज्ञान संबंधित है शिक्षा से, राजनीति से, अर्थशास्त्र से या समाजशास्त्र। तो शिक्षा से, क्योंकि बाल मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को समझने में सहायक है। सीखने की गति निर्भर करती है रुचि पर, स्थान पर, मौसम पर या समय पर। तो सीखने की गति हमारी रुचि पर निर्भर करती हैं। जितने ज़्यादा बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट लगाएगा, उतना जल्दी वो और उतना बेहतर वो सीख पाएगा। ज्ञान का निर्माण होता है अनुभव से, आदेश से, डर से या दंड से। तो ज्ञान का निर्माण जो है अनुभव से होता है। भावनात्मक विकास सहायक है सामाजिक विकास में, शारीरिक विकास में, आर्थिक विकास में या भाषाई विकास में। तो भावनात्मक विकास सामाजिक विकास में सहायक है, क्योंकि सामाजिक विकास में व्यक्ति की भावनाएं समाज में संतुलित रूप से बनी रहती हैं। बालक सबसे अधिक सीखता है करके, लिख के, सीख कर, लिख कर या देख कर। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा करके, यानी लर्निंग बाय डूइंग। यदि बच्चा करके सीखेगा तो उसे लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, वो यदि बच्चे को करा दिया गया तो वो काफ़ी दिन तक याद होगा। प्रभावी शिक्षण की पहचान है संवाद, दंड, डर या चुप्पी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, संवाद। क्योंकि संवाद शिक्षक और जब संवाद मीन्स डिस्कशन, जब शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे से किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो वो अच्छे से बच्चे के डाउट सॉल्व हो जाएंगे और उससे बच्चे का जो है क्वेश्चनिंग डाउट जो तो वो तो क्लियर होगा ही होगा। उसके साथ ही साथ बच्चा की समझ भी विकसित हो जाएगी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नौकरी, अंक, समग्र विकास या परीक्षा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, समग्र विकास। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, डर पैदा करना, नियंत्रण या ढंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुशासन बनाए रखना। बालक को सबसे अधिक प्रेरित करता है सकारात्मक प्रतिक्रिया, आलोचना, डर या तुलना। तो इसमें होता है सकारात्मक प्रतिक्रिया। यदि बच्चा कोई आपसे कोई क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे यदि पॉजिटिव में रिजल्ट मिलता है, जैसे आप उसका अच्छे से रिप्लाई कर देते हैं, तो उसके ऊपर सकारात्मक वो मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सकारात्मक क्रिया इसमें सही आंसर हो जाएगा। श्रेष्ठ शिक्षण विधि है अनुभव आधारित, व्याख्यान, रटन या अनुसाधनात्मक। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा अनुभव आधारित। तो अनुभव आधारित मतलब अनुभव से सीखना सबसे
प्रभावी और अस्थायी होता है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। सो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे आज के। आगे इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।